बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स को स्टडी करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस की डेफिनेशन लिखते हैं जी, ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स rectangular array of numbers enclosed within the pair of brackets फॉर्म आ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमारे पास बहुत सारी टाइप्स के हो सकते हैं। यहाँ पे मैं जस्ट कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ। 1 2 3 7 9 8 ये हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। इसी तरह से 1 7 इसमें हमारे पास 2 रोज और 1 कॉलम है। अब हम डिस्कस करते हैं रोज़ और कॉलम और जनरल इसका जो है। वैसे ये चीज़ें हम सारी की सारी जो है हम पढ़ के आए हैं। मैट्रिक में भी हमने पढ़ा है, एफएससी में भी हमने पढ़ा है। मैं जस्ट यहाँ पे इसको रिकॉल करवा रहा हूँ आपको। इसको हम जनरली नाम दे लेते हैं ए का। इसकी जो एंट्रीज़ होती हैं उनको हम कहते हैं A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 अप टू सॉन A1n। इसी तरह से A21 A22 A23 up to so on A2n and AM1 AM2 mth row first column, mth row second column, AM3 and AMN mth row and nth column। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। m रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज एंड n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉलम। इसको हम पढ़ेंगे क्या? m बाय n। इसका ऑर्डर क्या है? m बाय n। और इसके एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की तादाद अगर हमें जाननी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जानने हैं, तो हम जस्ट इसके ऑर्डर को, नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ कॉलम से, तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास जो एलिमेंट्स की तादाद है वो आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर m और n इक्वल है, इफ़ m इज इक्वल्स टू n, अगर m और n आपस में इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर m और n इक्वल नहीं है, इफ m इज नॉट इक्वल्स टू n, देन हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसकी डेफिनेशंस आप लोग पढ़ के आए हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और अगर m इक्वल है 1 के, इसका मतलब है इसमें कितनी रोज हैं? एक रो है। m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को, तो इसमें एक रो है। इफ़ m इज इक्वल्स टू 1 तो हम इसको क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स, या फिर हम इसको रो वेक्टर भी कह सकते हैं। रो वेक्टर। इसी तरह से इफ़ n इक्वल्स टू 1, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। इफ़ n इज इक्वल्स टू 1 तो इसका मतलब है इसमें एक कॉलम है, तो हम इसको क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम मैट्रिक्स, या फिर हम इसको कॉलम वेक्टर भी कह सकते हैं। कॉलम वेक्टर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट डेफिनेशन के लिए मैं कंसीडर करता हूं कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमें गिवन दिया गया है। हम लिख लेते हैं, लेट A इक्वल्स टू Aij ऑफ ऑर्डर n। n का मतलब है n बाय n कह सकते हैं आप, सेम ऑर्डर इसको कह रहे हैं। ऑफ ऑर्डर n इज ए
square matrix then if, अब मैं पहली डेफिनेशन लिखने लगा हूँ, if aij is equals to 0 for all I is not equals to j and at least one aij is not equals to 0 for all I is equals to j। अब यहाँ पे क्या है देखें, ये हमारा i इज इक्वल्स टू जे है, ये हमारा i इज इक्वल्स टू जे है। इसी तरह A33 हमारा i इज इक्वल्स टू जे होगा, A44 i इज इक्वल्स टू जे होगा, AMN क्योंकि हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर सेम है तो ये हमारे पास क्या होंगे, i इज इक्वल्स टू जे वाले एलिमेंट्स होंगे। इसके अलावा ऊपर वाले और नीचे वाले ये सारे के सारे जब i और j इक्वल नहीं हैं तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सारे के सारे ज़ीरो हों जब i और j इक्वल ना हो, जबकि कम से कम एक aij ज़ीरो हो। किसके लिए, i इज इक्वल्स टू जे के लिए ज़ीरो ना हो तो हम इस ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, ये ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल 2 0 0 0 0 0 0 0 7 ये हमारे पास क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह से 2 बाई 2 का भी हो सकता है 0 0 0 7। एटलीस्ट वन aij जो है वो कम से कम नॉन ज़ीरो होना चाहिए तो इसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि दूसरा ज़ीरो ही हो, इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। अब भी ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसी डेफिनेशन को आगे प्रोसीड करते हैं। इफ़ aij इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल i इज़ नॉट इक्वल्स टू j एंड aij इज इक्वल्स टू k फॉर ऑल i इक्वल्स टू j देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 ये क्या है, हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। 3 की जगह k कोई सा भी नंबर हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है। लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि 1 जो है वो हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उसके अलावा k आप जो मर्जी ले लें। नेक्स्ट है जी हमारे पास, इसी डेफिनेशन को हम आगे प्रोसीड करते हैं। इफ़ aij इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल i इज़ नॉट इक्वल्स टू j एंड aij इज इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल i इक्वल्स टू j। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी या फिर हम यूनिट मैट्रिक्स भी इसको कह सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आप लोग इससे फेमिलियर हैं। फॉर एग्जांपल 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एग्जांपल हैं। 0 1 ये हमारे पास 3 बाई 3 है ऑर्डर, ये हमारे पास 2 बाई 2 है और ये हमारे पास 1 बाई 1 ऑर्डर है। ये सारे के सारे क्या हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं। नेक्स्ट है जी नल मैट्रिक्स। इफ़ aij इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल i एंड j, तमाम i और j के लिए क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी की सारी एंट्रीज क्या होती हैं, ज़ीरो होती हैं। नेक्स्ट है जी, इफ़ aij इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल i इज़ ग्रेटर देन j। अब यहाँ पे देखें i ग्रेटर देन j किस में है,
यहाँ पे हमारे पास i ग्रेटर देन j है, इसके बाद यहाँ पे 3 1 होगा, उसमें भी हमारे पास i ग्रेटर देन j होगा, यहाँ पे हमारे पास 3 2 होगा, उसमें भी हमारे पास i ग्रेटर देन j होगा। इसका मतलब है कि मेन डायगोनल से नीचे जितनी भी एंट्रीज हैं उनमें हमारे पास i ग्रेटर देन j होता है, तो इसे हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 3 7 0 2 5 0 0 1। अब ये हमारे पास सारे के सारी एंट्रीज कौन सी हैं, वेयर i इज ग्रेटर देन j, ये सारी की सारी ज़ीरो हैं, जबकि मेन डायगोनल के ऊपर वाली एंट्री ज़ीरो नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट है इफ़ aij इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल i इज़ लेस देन j। अब ऊपर वाली एंट्रीज ज़ीरो होंगी जबकि नीचे वाली एंट्रीज ज़ीरो नहीं होंगी, तो इसे हम क्या कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसकी एग्जांपल सिर्फ ये वाली एंट्रीज आप ज़ीरो कर दें, यहाँ पे इसके अलावा कोई एंट्रीज लिख दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, 1 0 0 7 5 0 2 3 1। अब ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डेफिनेशंस थी, आपकी बुक में भी मौजूद हैं, आप एफएससी में भी पढ़ के आए हैं, इनमें से कुछ डेफिनेशंस आप मैट्रिक में भी पढ़ के आए हैं। यहाँ पे इनका मकसद जस्ट आपको रिकॉल करवाना था ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन करते हैं, कुछ देखते हैं उनकी मदद से हम इन डेफिनेशन को कितना मज़ीद याद कर सकते हैं। इफ़ a इज इक्वल्स टू 7 0 0 0 7 0 0 0 7, then matrix is called alpha option square matrix, beta option diagonal matrix, Charlie option scalar matrix, एंड डेल्टा ऑप्शन है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखने में तो ये लग रहा है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, बिल्कुल ये है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है, बिल्कुल ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, बिल्कुल ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था, ना कि डेल्टा ऑप्शन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम आ गई है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें दिया गया है, ऑल ऑफ दीज का आंसर नहीं दिया गया। तो अब यहाँ पे हम बेस्ट आंसर की तरफ जाएंगे और हमारा बेस्ट आंसर क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे हम एक नोट की फॉर्म में लिखेंगे, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स as well as a square मैट्रिक्स। हर जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है, जबकि कन्वर्स ऐसा नहीं है, हर स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल नहीं हो सकता। इसी तरह हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर नहीं हो सकता, लेकिन हर स्केलर जो है वो डायगोनल भी होगा और हर डायगोनल जो है वो स्क्वायर भी होगा। क्लियर है। इसी तरह से डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो बोथ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर दोनों होता है। डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, हम उसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एडिशन ऑफ
matrices, addition of matrices. Two matrices are confirmable for addition if they have the same order. अगर उनका ऑर्डर सेम होगा तो हम उनको ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ. इफ A is a matrix of order 3 by 4 and O is the null matrix, then which of the following is true? Alpha option, साइलेंट है, मोबाइल साइलेंट है, अजान का आया. रेडी जी स्टूडेंट्स. अल्फा ऑप्शन है A प्लस नल मैट्रिक्स इक्वल होगा A मैट्रिक्स के. बीटा ऑप्शन है A प्लस नल मैट्रिक्स इक्वल होगा A नल मैट्रिक्स के. चार्ली ऑप्शन है A प्लस नल मैट्रिक्स इक्वल होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के. एंड डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है. जी एडिशन में हमारे पास क्या होगी जी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? नल मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा. और जब भी हम किसी भी नल मैट्रिक्स को ऐड करेंगे किसी और मैट्रिक्स के साथ तो उस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा. इसका मतलब है ए को जब हम नल मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ए ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. तो बज़ाहिर इसका आंसर हमें लग रहा है अल्फा, जबकि अल्फा इज़ द रॉन्ग आंसर. आंसर इज़ डेल्टा. अब यहाँ पे डेल्टा आंसर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको मेंशन नहीं किया गया कि ओ का ऑर्डर क्या है. अभी मैंने आपको बताया था कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस तभी पॉसिबल है जब हमें दोनों के ऑर्डर सेम होंगे. अब यहाँ पे ए का ऑर्डर तो उसने बता दिया लेकिन ओ का ऑर्डर उसने हमें नहीं बताया. तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस्ट आंसर है वो क्या है? नन ऑफ दीज है. हम उसी को फॉलो करेंगे. क्लियर. नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस. मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस. मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हम जानते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रोज और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. वो तभी मल्टीप्लाई हो सकती हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज की तादाद सेम होगी. अब ये कैसे है? फ़र्ज़ करें मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है मेरे पास 3/4. इसका ऑर्डर है 3/4. इसमें 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं. और बी मैट्रिक्स है मेरे पास 4/2. अब सेकंड मैट्रिक्स में हमारे पास 4 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं. मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज सेम होंगी तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती. तो नया जो बनने वाला मैट्रिक्स होगा उसे हम ए बी कहेंगे और उसका ऑर्डर क्या होगा? पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम ये मिलके जो नया मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर बनाएंगे. क्लियर. मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट करता हूँ. मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगी जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज ये सेम होंगी. अगर ये सेम नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो सकती. अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो नया जो बनने वाला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम मिलके उसका ऑर्डर बनाएंगे. क्लियर है. अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं और अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं. आइए जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं. इफ A is a matrix of order
2/4 and B is a matrix of order 4/2, then order of A square B is alpha option 2/2, beta option 4/2, चार्ली ऑप्शन 2/4 एंड डेल्टा ऑप्शन है नॉट पॉसिबल. इफ A of order 2/3 and matrix B of order 4/2, then number of elements in BA are alpha option 0, beta option 4, चार्ली ऑप्शन 12 एंड डेल्टा ऑप्शन है 7. जी अल्फ़ा जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका क्या आंसर है? बिल्कुल नॉट पॉसिबल इसका आंसर है. क्यों नॉट पॉसिबल इसका आंसर है? उसने सबसे पहले हमसे ए स्क्वायर मांगा है, तो ए स्क्वायर के लिए हमें ए को मल्टीप्लाई करना होगा ए के साथ. ऐसा ही है, ए स्क्वायर के लिए हमें ए को मल्टीप्लाई करना होगा ए के साथ. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में अभी बताया था कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज जो हैं वो सेम होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे सेम नहीं है, इसलिए ए स्क्वायर पॉसिबल नहीं है. बाकी तो हम बाद में देखेंगे. ए स्क्वायर ही पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये नॉट पॉसिबल आ जाएगा. इफ़ ए is a matrix of order 2/3, B is a matrix of order 4/2, then number of elements in BA are. अब हमें BA फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखें, पहले B लिखेंगे 4/2, A लिखेंगे 2/3. अब क्या इनका देखना हमने ये है कि पहले मैट्रिक्स से नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज सेम है. बिल्कुल यहाँ पे सेम है. तो नया जो मैट्रिक्स बनेगा BA, उसका ऑर्डर क्या होगा? पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज आएंगे और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे. और एलिमेंट्स की तादाद, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैंने आपको क्या कहा था, जस्ट आप ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे. तो 4 × 3 आंसर क्या आया? 12. और यही हमारे पास इसका आंसर भी है. नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. Transpose of a matrix. If A is equals to Aij of order m/n, then A transpose is equals to Aij of order n/m. उसकी जो नंबर ऑफ रोज हैं उनको हम नंबर ऑफ कॉलम में चेंज कर देंगे और जो कॉलम्स हैं उनको हम रोज में चेंज कर देंगे. क्वेश्चन देखें. इफ ए इज ए 3/4 मैट्रिक्स एंड बी इज ए मैट्रिक्स such that A transpose B and B into A transpose both are defined. बोथ आर डिफाइंड का मतलब यह है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. देन ऑर्डर ऑफ बी इज अल्फा ऑप्शन 3/3, बीटा ऑप्शन 4/4, चार्ली ऑप्शन 3/4 एंड डेल्टा ऑप्शन है 4/3. If A is a matrix of order 3/4
and B is a matrix such that A transpose B equal and B transpose A, B into A transpose both are defined, उनके डिफाइन होने का मतलब ये है कि उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन एक ही सूरत में पॉसिबल होती है जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल हों, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हों सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के। तो A ट्रांसपोज इंटू बी, A ट्रांसपोज A का ऑर्डर है 3/4 तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा 4/3। ऐसा ही है, A का ऑर्डर है 3/4 तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा 4/3। अब उसने कहा है कि B के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। डिफाइंड होने का मतलब यही है कि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और मल्टीप्लिकेशन एक ही सूरत में पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। यहाँ से हमें B की रोज मिल गई, ऐसा ही है। इसी तरह सेकंड वाला देखें, B इंटू A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज का ऑर्डर हमने अभी लिखा है 4/3, अभी हमने लिखा है। अब अगेन वो कह रहे हैं कि ये डिफाइंड है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो क्या होगा, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के। तो यहाँ से हमें क्या मिला था, रोज मिली थी जो कि क्या थी 3/। अब यहाँ से हमें कॉलम मिल रहे हैं, वो क्या है 4 हैं। ये तभी पॉसिबल होगा जब ये आपस में इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रोज सेम होंगी। तो यहाँ से डिफाइन से हमें ये दोनों चीज़ें मिल गई। तो यहाँ से हमें B का ऑर्डर मिल गया जो कि क्या है 3/4 है। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। नंबर 1, A ट्रांसपोज का आप अगेन ट्रांसपोज लें तो वो A के ही इक्वल आता है। नंबर 2, A प्लस B होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। नंबर 3, AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। नंबर 4, A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा A डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा A डिटर्मिनेंट के। एंड नंबर 5, A ट्रांसपोज का इन्वर्स इक्वल होगा A इन्वर्स के ट्रांसपोज के। ये क्या है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट का एक क्वेश्चन है बड़ा फेमस सा, इफ़ A इक्वल्स टू Aij of order 3/2 and B equals to Bij of order 2/3, then which of the following is true? Alpha option, A transpose whole transpose equals to A. Beta option, A plus B whole transpose equals to A transpose plus B transpose. Charlie option, A transpose plus B ट्रांसपोज इक्वल होगा B ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। एंड डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट लुक में हमें यही लगता है कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ ट्रू हैं, सही प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
इसका आंसर है अल्फ़ा। आपने आंखें बंद करके आंसर बिल्कुल भी नहीं लगाना, पहले क्वेश्चन को समझना है और फिर आपने उसका आंसर करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझने के लिए क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, हम प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी है। जबकि सेकंड प्रॉपर्टी में पहले वो ऐड हो रहे हैं, तो ऐड होने के लिए क्या ज़रूरी है, ऐड होने के लिए ज़रूरी है कि उनका ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पे ए का ऑर्डर है 3/2, बी का ऑर्डर है 2/3, वो ऐड नहीं हो सकते। जब वो ऐड नहीं हो सकते तो प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है। इसी तरह जब उनका ट्रांसपोज होगा तब भी वो ऐड नहीं हो सकेंगे। इसलिए ये प्रॉपर्टी उस सूरत में एग्जिस्ट करेगी जब ए और बी का ऑर्डर सेम होगा। इसलिए आंखें बंद करके पेपर को सॉल्व नहीं करना, उसको सोच समझ के। कई दफ़ा ऐसा लग रहा होता है ये तो बिल्कुल सामने आंसर पड़ा हुआ है, ये हमारे पास आई कैचर नहीं है। आई कैचर यही होता है, हमें लग रहा होता है वो ये तो फ़ौरन ये तो बहुत इजी है, ये सामने आंसर है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस क्वेश्चन को समझे बगैर आपने आंसर नहीं करना। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स। अगर हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है A इक्वल्स टू ABCD, तो A का डिटर्मिनेंट हम रिप्रेजेंट करेंगे A मॉड से, डेट इज़ मेन डायगोनल को प्रोडक्ट कर देंगे माइनस सेकेंडरी डायगोनल को प्रोडक्ट कर देंगे AD माइनस BC। नेक्स्ट है जी सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर matrices. If डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 0, अगर A का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर इफ A डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 हो, उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। क्लियर। अब हम इसका क्वेश्चन लिखते हैं। इफ A इक्वल्स टू 5 - 1 x2 is a non-singular matrix, then x आपने बताना है कि x क्या है। जल्दी से इसको सॉल्व करें, चेक करें x क्या है। अल्फा इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 10 है, बीटा ऑप्शन। x इज नॉट इक्वल्स टू 10 है, चार्ली ऑप्शन। x इज इक्वल्स टू -10 है एंड डेल्टा ऑप्शन। x इज नॉट इक्वल्स टू -10 है। जी स्टूडेंट्स, आपने सॉल्व किया होगा। अब मैं आपको इसको सॉल्व करवाता हूँ। उसने कहा है जी A जो है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। नॉन सिंगुलर के लिए क्या ज़रूरी है कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 5 2 = 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। मैंने A का डिटर्मिनेंट लिया है यहाँ पे, तो यहाँ से आएगा x इज़ नॉट इक्वल्स टू -10। तो यहाँ से हमें इसका रिक्वायर्ड आंसर मिल रहा है कि x जो है वो -10 के नॉट इक्वल होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स A दिया गया है, A इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, हम इसको कर रहे हैं ABCD, तो एडजॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे ADJ से। एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, मेन डायगोनल आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा,
एडजॉइंट आ जाएगा उस मैट्रिक्स का। नेक्स्ट है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी हम 2x2 पढ़ रहे हैं सारे के सारे। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इसको हम ए इन्वर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे द मोस्ट इम्पोर्टेंट ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब अगर ज़ीरो हुआ तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। और ये बात आपने याद रखनी है कि सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1, ए इन्वर्स का अगेन इन्वर्स लिया जाए तो वो अगेन ए के ही इक्वल आता है। नंबर 2, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल आएगा ए ट्रांसपोज के इन्वर्स के। नंबर 3, ए बी दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, होल इन्वर्स इक्वल होगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। और अगर आपने इसको ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स लिखा तो गलत हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में ख़ास तौर पे ये ध्यान रखना है। 4, ए बी सी तीन मैट्रिक्स हैं, होल इन्वर्स, तो ये आंसर इक्वल होगा सी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। इसका भी आपने अच्छे से ध्यान रखना है। 5th प्रॉपर्टी है ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा ए डिटर्मिनेंट के इन्वर्स के। ये सारी की सारी इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, जिसके बाद हमारा 2x2 का जितना भी मटेरियल है वो ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट हम 3x3 को स्टार्ट करेंगे। आइए जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हैं जी। इफ़ a इक्वल्स टू 3003, ये यूईटी का ओरिजिनल क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एंड a प्लस a इनवर्स इक्वल्स टू k इंटू आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन k इक्वल्स टू व्हाट? अल्फा ऑप्शन 1/3, बीटा ऑप्शन है 10/3, चार्ली ऑप्शन है 3/10 एंड डेल्टा ऑप्शन है 3। आप इसको सॉल्व करें, मैं जब तक बाकी क्वेश्चन लिखता हूँ फिर हम इन सबको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ a इक्वल्स टू M000, ये भी यूईटी का ओरिजिनल क्वेश्चन है। एक साल में ये आया था, उससे नेक्स्ट ईयर में ये वाला क्वेश्चन आया था। एंड a प्लस a इनवर्स इक्वल्स टू ni, देन the value of m and n, value of m and n are alpha option 1-1, beta option -1-1, charlie option 0-1 एंड डेल्टा ऑप्शन है नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a इक्वल्स टू 29418 एंड b इक्वल्स टू 5315 then which of the following is true? Which of the following is true? Alpha option A, B,
होल ट्रांसपोज इक्वल होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बीटा ऑप्शन। ए इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल होगा ए के चार्ली ऑप्शन। ए बी होल इन्वर्स इक्वल्स टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स एंड डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a equals to 3 minus 4 2 minus 2 and b equals to 27 16 given that ax is equals to b, then मैट्रिक्स x इज इक्वल्स टू व्हाट। ये वाले क्वेश्चन भी यूईटी के फेवरेट क्वेश्चन है, कई दफ़ा इनमें से क्वेश्चन आ भी चुका है। अल्फा ऑप्शन -3 5, बीटा ऑप्शन -2 5, चार्ली ऑप्शन 5 -3 एंड डेल्टा ऑप्शन है 5 -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a plus b equals to 1 2 3 1 2 3 4 5 6 and a minus b equals to -1 4 7 2 7 4, then a equals to what? a equals to what? अल्फा ऑप्शन है 0 3 5 3 6 4, बीटा ऑप्शन है 0 3 5 0 6 5, चार्ली ऑप्शन है 0 3 5 3 6 5 एंड डेल्टा ऑप्शन है 1 3 5 1 6 5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, which of the following is true for matrices? Alpha option a plus b whole square equals to a square plus b square plus 2ab, बीटा ऑप्शन a minus b whole square equals to a square plus b square minus 2ab, चार्ली ऑप्शन a plus b into a minus b equals to a square minus b square एंड डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। जी स्टूडेंट्स, अब हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। आइए, इफ़ A3003 A plus A इनवर्स इक्वल्स टू KI देन K इज इक्वल्स टू व्हाट। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमें A इनवर्स फाइंड करना है। A इनवर्स अगर हमें स्केलर मैट्रिक्स दिया गया हो तो बहुत
बहुत इजी है, सिंपल आपने क्या करना है, जो गिवन आपको एंट्रीज दी गई हैं उनको उल्टा देना है, ज़ीरो को नहीं बल्कि उसके मेन डायगोनल को उल्टा देना है। तो 1/3 0 0 1/3 आपका ये कब है, जब आपको स्केलर मैट्रिक्स दिया गया है। बहुत इजी है आपके लिए उसका इन्वर्स फाइंड करना। अब यहाँ पे देखें हम इनको ऐड करते हैं तो a प्लस ए इन्वर्स, मैं यहाँ पे डायरेक्टली इनको ऐड कर रहा हूँ। 3 प्लस 1/3 0 0 3 प्लस 1/3 इक्वल्स टू k इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे अंडरस्टूड है कि ये 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, उसको जब हम k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k 0 0 k, क्योंकि वो i से मल्टीप्लाई हुआ है। क्लियर है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3 3 9 प्लस 1 10/3 k इज इक्वल्स टू 10/3 आ जाएगा, और यही हमें एक्चुअली फाइंड भी करना था। क्लियर है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में इन्वर्स फाइंड नहीं हो सकता। क्यों फाइंड नहीं हो सकता? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नॉट पॉसिबल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, इफ़ ए और बी आपको गिवन दिए गए देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये बड़ा इजी सा लगता है जी, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ओके ये हमारे पास ऑल ऑफ दीज आंसर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगेन आपने क्वेश्चन को फोकस करना है। अगर हम ए और बी की तरफ देखें तो दोनों के दोनों सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, दोनों के दोनों सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, अल्फा इसका आंसर होगा। जबकि बीटा और चार्ली जस्ट आपके लिए आई कैचर के तौर पे रखे गए हैं कि आप बगैर पढ़े इसको आंसर कर देंगे, ये सारी प्रॉपर्टीज़ तो एग्जिस्ट करती हैं। मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है, इसलिए हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना। उसका इन्वर्स जब भी आएगा तो आपने उसको सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक करना है, अगर उसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है, वो सिंगुलर है, तो आप उसके इन्वर्स की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर गिवन देन ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, देन मैट्रिक्स एक्स हमें फाइंड करना है। ए एक्स इज इक्वल्स टू बी हमें गिवन दिया गया, मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ। ए एक्स इक्वल्स टू बी, तो एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी हो जाएगा। क्लियर है। अब ए इनवर्स हमें फाइंड करना है, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट हम पढ़ चुके हैं, डेट इज इक्वल्स टू मेन डायगोनल आपस में इंटरचेंज हो जाएगा -2 3 एंड सेकेंडरी डायगोनल का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, एडजॉइंट बन जाएगा। डिटर्मिनेंट आएगा 3 2 6 -6 4 2 8 प्लस 8, तो 2 हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ए इन्वर्स मिल रहा है, x इक्वल्स टू 2 से जब डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा -1 2 -1 3/2, ए इन्वर्स आ गया। बी हमें गिवन दिया गया है, डेट इज़ 27 16, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई हो सकता है। इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर है 2/1, डेट इज इक्वल्स टू पहली रो पहला कॉलम -27 प्लस 16 2 32 आ जाएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -27, ये कैंसिल होगा, प्लस 24 आ जाएगा, 3/2 से जब मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से आएगा जी 5 और यहाँ से आ जाएगा -3, सो आंसर इज़ 5 -3, चार्ली इज़ द राइट आंसर। क्लियर है, हर क्वेश्चन ट्रिकी नहीं होता, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पिछले कुछ सालों से 80 से 90% पेपर जो यूईटी का आ रहा है वो आपको सॉल्व करना पड़ रहा है, ट्रिकी नहीं है, आपको डायरेक्टली देख के आंसर नहीं मिल रहा होता। नेक्स्ट है जी a प्लस बी और a माइनस बी हमने फाइंड करना है, तो क्या करेंगे जी, देन a हमने फाइंड करना है। a प्लस बी और a माइनस बी हमें दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर देंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर देंगे, तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया, राइट हैंड साइड माइनस, इनको मैं अब डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ, 1 - 1 ये हो जाएगा 0, 2 + 4 6 हो जाएगा, 3 + 7 10 हो जाएगा, 4 + 2 8, 7 + 5 ये हमारे पास 12 हो जाएगा, एंड 6 + 4 अगेन 10 हो जाएगा, ये b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a, तो a एक्चुअली 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0/2 0 ही रहेगा, 3 5
2 4 ज़ा 8, 2 16 ज़ा 2 6 ज़ा 12 एंड 2 5। तो आंसर क्या आ रहा है जी हमारे पास 4 प्लस यहाँ पे 4 प्लस 2 ये हमारे पास 6 हो जाएगा, 6 होगा तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 3 0 3 5 3 6 5। चार्ली इज़ द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मैट्रिसेस a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये मैट्रिसेस में ट्रू नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी और दूसरा आता है बी ए, और हम जानते हैं कि मैट्रिसेस में ये प्रॉपर्टी है कि ए बी कम्यूटेटिव नहीं है बी ए के, ए बी इक्वल नहीं होता। मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होती, इसलिए हम इसको 2ab नहीं कर सकते। यहाँ पे भी यही केस है, यहाँ पे भी यही केस है। सो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। आपने जो नेक्स्ट इसका चैप्टर बकाया रह गया है डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक्स, हर्मेशन, स्क्यू हार्मेशन एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, रैंक कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आपने स्टडी करनी है। इंशाल्लाह कल जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इनको दोबारा से स्टडी भी करेंगे। तो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।